ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा और नाजरीन, आज की सामवेदा ई क्लास में आप तमाम का तहदिल से इस्तकबाल है, खुशामदीद। जैसा कि हम अलजुब्राई इबारतें, अलजुब्राइक एक्सप्रेशन के अब तक कुल 2 सेशंस मुकम्मिल कर चुके हैं। आज हम तीसरे सेशन के ताल्लुक़ से जानकारी फराहम करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं मकबूल अहमद, टीजीटी मौलिम, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल बेलकुनी चौधरी, तालुका औराद, ज़िला बीदर। प्यारे बच्चों, हम सेकंड सेशन में दूसरे सबक में जो कुछ भी हमने पढ़ा है सरसरी तौर पर उसका इयादा करते हुए हम आज के तीसरे सेशन की शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पर गौर फरमाएं। इयादा में पहला सवाल है, इबारत के अरकान, जैसे 3x+5 एक इबारत है, इसके अरकान को हम बखूबी जानते हैं। जैसा कि इबारत के अरकान 3x और 5 हैं, तो इसके ताल्लुक़ से हमने पिछले 2 सेशन में पढ़ चुके हैं। तो और एक नुक्ता पर गौर करते हैं। यहाँ पर हमने अरकान के अज्जाए ज़रबी, जैसा कि एक इबारत पेश है आपके स्क्रीन पर, 4y-5 एक इबारत है, इसमें 4y और -5 इस दिए गए इबारत के अरकान कहलाते हैं। 4y या 4 ज़रब y और -5 इस दिए गए अरकान के इबारत के अज्जाए ज़रबी कहलाते हैं। इसके ताल्लुक़ से भी हमने पिछले 2 सेशन में जानकारी हासिल की है। और एक तीसरा नुक्ता जिसको अददी और अलजुब्राई ज़रीब कहा जाता है, जैसा कि कांस्टेंट और वेरिएबल जिसको हम कहते हैं। आपके स्क्रीन पर एक इबारत है 5m = 4y, इसमें 5 और 4 अददी ज़रीब हैं, यम और y अलजुब्राई ज़रीब कहलाते हैं। ये भी हमने पढ़ चुके हैं। चलिए, एक्सा और गैर एक्सा अरकान, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, इसके ताल्लुक़ से भी हम दूसरे सेशन में जानकारी हासिल किए हैं। कि जैसा कि आपके सामने एक मिसाल पेश है, x और y ये गैर एक्सा अरकान हैं। दूसरी मिसाल पर हम गौर करते हैं, x और x² ये भी गैर एक्सा अरकान हैं। देखिए, एक्सा अरकान और गैर एक्सा अरकान के तारुफ को हम जानना चाहिए। यहाँ पर x और y ये 2 मुख्तलिफ मुतग़य्यरात हैं, इसलिए ये गैर एक्सा अरकान हैं। x और x², यहाँ पर ये x मसावी हैं, लेकिन इनके क़ुव्वतें क्या मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये गैर एक्सा अरकान हैं। इसके ताल्लुक़ से भी हमने पढ़ा है। चलिए, आज के इस तीसरे सेशन में हम इबारतों के अक़साम की तरफ क्या है बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इबारतों के कुल 4 अक़साम हैं, 1 रुकनी, 2 रुकनी, 6 रुकनी और कसीर रुकनी। तो 1 रुकनी को इंग्लिश में मोनोमियल कहा जाता है, 2 रुकनी को अंग्रेजी में बाइनोमियल कहा जाता है,
शे रुकनी को अंग्रेजी में ट्राइनोमियल कहा जाता है। कसीर रुकनी को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहा जाता है। कि एक रुकनी से मुराद नाम से ही हमें पता चल रहा है, मोनो के माने एक रुकनी यानी एक ही रुकन होता है। जैसा कि अदद 10 एक रुकन है, 15 एक रुकन है, x एक रुकन है, 3x एक रुकन है। आप स्क्रीन पर गौर फरमाएं। यहाँ पर दो मिसालें पेश की गई एक रुकनी के लिए। 4x², 4x की दूसरी क़ुव्वत और 3xy। यहाँ पर ये दोनों मिसालें बिल्कुल एक रुकनी के कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई दो अरकान के दरमियान या दो से ज़्यादा अरकान के दरमियान जमा या घटाव मनफी नहीं पाया जा रहा है। दूसरी मिसाल पर हम गौर फरमाते हैं, दो रुकनी यानी बाइनोमियल, जिसके अंदर दो अरकान मौजूद होते हैं, चाहे हो जमा के ताल्लुक़ से हो या तफरीक के ताल्लुक़ से हो। तो यहाँ पर बाइनोमियल या दो रुकनी यानी दो अरकान होते हैं। जैसा कि बाइनोमियल के जदुल के अंदर x + y एक मिसाल है, दूसरी मिसाल 7ab जमा 3 एक मिसाल है। ये इबारतों के अक़साम, टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, जैसे एक रुकनी, दो रुकनी और छः रुकनी और कसीर रुकनी के ताल्लुक़ से। जैसा कि मैंने एक रुकनी को अंग्रेजी में मोनोमियल कहा जाता है और दो रुकनी को बाइनोमियल कहा जाता है, छः रुकनी को ट्राइनोमियल कहा जाता है और कसीर रुकनी से मुराद पॉलिनोमियल, जिसके अंदर क्या है, दो या दो से ज़्यादा अरकान पाए जाते हैं। तो एक ब एक मिसाल पर गौर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक रुकनी के अंदर आपके स्क्रीन पर दो मिसालें पेश हैं, 2x² और 3xy। यहाँ पर 4x² और 3xy में कोई जोड़ या घटाव नहीं दिखाई दे रहा। 4x² मुकम्मल तौर पर एक ही रुकन है, 3xy मुकम्मल तौर पर एक ही रुकन है। इसलिए ऐसे अरकान जिनमें एक ही रुकन होता है उनको एक रुकनी अरकान कहा जाता है। चलिए अब हम दो रुकनी पर गौर फरमाते हैं। x + y, देखो x एक रुकन है जमा y एक रुकन है, इसलिए x + y ये दो रुकन से बना है, इसलिए इस इबारत को दो रुकनी कहा जाता है। तो उसके नीचे और एक मिसाल पेश है, 7ab जमा 3। तो यहाँ पर भी 7ab मुकम्मल तौर पर ये एक रुकन है, जमा 3 एक मुस्तकिल अदद है। यहाँ पर भी सिर्फ दो ही रुकन पाए जाते हैं। तो ऐसे अरकान जिनमें सिर्फ दो रुकन पाए जाते हैं, चाहे वो जमा की सूरत में हो या तफरीक की सूरत में हो, ऐसे अरकान को दो रुकनी अरकान कहा जाता है। अब छः रुकनी, नाम से ही जाहिर होता है, छः से मुराद 3 रुकनी, जिसको हम ट्राई यानी 3 ट्राइनोमियल कहा जाता है। ऐसे अरकान जिनमें, ऐसे इबारतें जिनमें 3 अरकान पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, छः रुकनी कहा जाता है, ट्राइनोमियल्स कहा जाता है। जैसा कि आपके सामने दो मिसालें पेश हैं, x जमा y जमा z और a जमा 2b जमा 4। ये दो मिसालें ट्राइनोमियल के ताल्लुक से हैं। तो आप बेशुमार मिसालों को बना सकते हैं इसी तरह से, a + b + c हो या k + p + m हो या a - b - c हो। इस तर्ज के कई मिसाल का आप छः रुकनी के लिए बना सकते हैं। तो चौथी मिसाल या इबारत की चौथी किस्म यह है कसीर रुकनी या पॉलिनोमियल।
तो पॉलिनॉमियल में आप गौर कर रहे हैं, पॉलिनॉमियल के अंदर ये क्या, एक से ज़्यादा अरकान से बने हुए इबारतों को क्या कहते हैं हम, कसीर रुकनी या पॉलिनॉमियल कहा जाता है। पॉली के माने मैनी, कई, कसीर। तो यहाँ पर 5x एक रुकन है, इसको भी किस में शुमार किया जाता है, कसीर रुकनी के अंदर शुमार किया जाता है। और x जमा y जमा z ये भी एक शे रुकनी इबारत है, ये भी कसीर रुकनी के अंदर इसका शुमार किया जाता है। 2a जमा b ये भी एक कसीर रुकनी है, हालांकि 2 रुकन है इसके अंदर। जैसा कि मैंने बता रहा था, ये एक रुकन या एक से ज़्यादा अरकान से जो भी इबारतें बनते हैं उन तमाम को हम कसीर रुकनी में शुमार करते हैं या पॉलिनॉमियल्स में शुमार किया जाता है उन तमाम का। जैसे कि x जमा y जमा z है, ये शे रुकनी है, लेकिन इसका शुमार कसीर रुकनी में भी किया जाता है। समझ के लिए हम इसको शे रुकनी कहते हैं, लेकिन इसका शुमार कसीर रुकनी में भी किया जाता है। तो a जमा b जमा c जमा z और एक मिसाल आपके सामने पेश है। ये भी एक, हालांकि इसके अंदर 4 रुकन हैं, लेकिन इसको कसीर रुकनी में शुमार किया जाता है। इसको बहरहाल तमाम एक रुकनी, 2 रुकनी, शे रुकनी, एक रुकन या एक से ज़्यादा अरकान से बने हुए इबारतों को का शुमार किस में किया जाता है, कसीर रुकनी में किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप तमाम एक रुकनी इबारतें, 2 रुकनी इबारतें और शे रुकनी और कसीर रुकनी के ताल्लुक से अंदाज़ा आपको मिल गया होगा या इसके ताल्लुक से आप मालूमात हासिल किए होंगे। चलिए हम इसके ताल्लुक से चंद उमूर पर क्या गौर करते हैं। आम तौर पर एक इबारत जिसके एक या ज़्यादा रुकन होते हैं कसीर रुकनी कहलाते हैं। देखिए, इन जनरल आम तौर पर एक इबारत जिसके एक या ज़्यादा रुकन होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, कसीर रुकनी इबारतें कहते हैं। लिहाजा एक रुकनी, 2 रुकनी, शे रुकनी ये सब कसीर रुकनियाँ कहलाती हैं। ये तमाम कसीर रुकनियाँ हैं। चलिए बच्चों, कोशिश कीजिए अपने तरफ से, ट्राई योरसेल्फ। यहाँ पर 5 मिसालें आपके सामने पेश हैं। इन 5 मिसालों में एक रुकनी, 2 रुकनी और शे रुकनी में इनकी दर्जाबंदी करनी होगी। जैसा कि मिसाल नंबर 1 में 4y माइनस 7z है। मिसाल नंबर 2 में सिर्फ m² है, m की दूसरी कुव्वत यहाँ पर है। मिसाल नंबर 3 में x जमा y जमा xy एक इबारत है। 4 सिर्फ 100 लिखा गया है, ये भी एक इबारत है। 5 ये b माइनस a माइनस b आपके सामने यहाँ पर ये भी एक इबारत है। तो हमारा यहाँ पर फेल है, काम है कि एक रुकनी, 2 रुकनी और शे रुकनी में इन तमाम 5 मिसालों को दर्जाबंदी करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम एक रुकनी, 2 रुकनी और शे रुकनी के ताल्लुक से और कसीर रुकनी के ताल्लुक से भी काफ़ी मालूमात हासिल किए हैं। उन मालूमात की बिना पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 मिसालों को उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के एक रुकनी, 2 रुकनी, शे रुकनी और कसीर रुकनी के तरह से आप इनको दर्जाबंदी करेंगे। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब देंगे। और फिर यहाँ पर और मज़ीद 5 मिसालों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं। जैसा कि 6ठी मिसाल है 5 - 3t। तो इस तरीके से कुल 10 मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इन 10 मिसालों को एक रुकनी, 2 रुकनी, शे रुकनी और कसीर रुकनी में हम दर्जाबंदी करना होगा। चलिए आप किस तरीके से इसको तकसीम करते हैं। ठीक कहा आपने
कि पहली मिसाल 4y माइनस 7z, यहाँ पर 2 अरकान हैं, ये 2 रुकनी कहलाती है। सही है। दूसरी मिसाल सिर्फ यहाँ पर m स्क्वायर है, m की दूसरी कुवत है, सिर्फ एक ही रुकन है इसके अंदर, इस इबारत के अंदर, ये एक रुकनी कहलाती है। तीसरी मिसाल x जमा वाई जमा एक्स वाई है, यहाँ पर कितने अरकान हैं? 3 अरकान हैं, इसलिए इसको क्या है, 6 रुकनी में हम दर्जाबंदी करते हैं। मिसाल नंबर 4 पर गौर कीजिए आप, सिर्फ एक हिंसा है, वहाँ पर 100 एक अदद है, एक नंबर है, एक ही है, वो एक ही रुकन कहलाता है, इसलिए इसकी दर्जाबंदी एक रुकनी में की जाती है। 5वीं मिसाल पर हम गौर फरमाते हैं, ए बी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर कितने अरकान हैं बच्चों? यहाँ पर 3 अरकान हैं, इसकी दर्जाबंदी 6 रुकनी में या ट्राइनोमियल में की जाती है। आपके सामने पेश है 6ठी मिसाल, 5 माइनस 3t है, तो इसके अंदर कितने अरकान हैं? 2 अरकान हैं, पहला रुकन 5, दूसरा रुकन माइनस 3t, यानी 5 माइनस 3t, ये 2 रुकनी है। 7वीं मिसाल पर गौर करते हैं हम, 4p की दूसरी कुवत q माइनस 4pq की दूसरी कुवत, यहाँ पर कुल कितने अरकान हैं? यहाँ पर भी 2 अरकान हैं, ये क्या है, 2 रुकनी कहलाती है। 8mn, 8वीं मिसाल है आपके सामने, 8mn की कौन सी रुकनी मिसाल कहलाती है? ये एक रुकनी की मिसाल कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही रुकन है। 9वीं मिसाल 9th वन, z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, यहाँ पर गौर कीजिए 3 अरकान हैं, इसलिए ये इसकी दर्जाबंदी 6 रुकनी के तौर पर की जाती है। 10वीं और आखिरी मिसाल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 जमा एक्स स्क्वायर, एक मिसाल है, यहाँ पर 3 अरकान हैं, इसलिए इसकी दर्जाबंदी 6 रुकनी में की जाती है या ट्राइनोमियल में की जाती है। चलिए बच्चे, अब हम यकसा अरकान और गैर यकसा अरकान के ताल्लुक से हमने पिछले सेशन में मालूमात हासिल किए हैं। अब हम यकसा अरकान की जमा यानी एडिंग लाइक टर्म्स की तरफ क्या है, बढ़ते हैं। 3x और 4x का हासिल जमा मालूम कीजिए। क्या मुमकिन है बच्चों इसका हासिल जमा मालूम करना? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि 3x और 4x के अंदर 2 मसावी मुतगैरात हैं, इनकी कुव्वतें भी मसावी हैं। जैसा कि 3x और 4x है, इनको जमा किया जा सकता है क्योंकि इनके मुतगैरात मसावी हैं और कुव्वतें मसावी हैं। देखिए, आमतौर पर जिस तरीके से आप अदाद को जमा करते हैं उसी तरीके से इनको जमा कर सकते हैं आप। 3x जमा 4x मसावी 7x हासिल होता है, ये आम बात है। आमतौर पर इसको इस तरीके से किया जाता है, या तो अलग तरीके से तकसीमी कानून का इस्तेमाल करते हुए 3x जमा 4x को या 3 ज़रब x जमा 4 ज़रब x के तौर पर रखा जाता है। फिर के उसके बाद अदाद को अलग तौर पर यानी उनके हिंसी ज़रीब का मजमुआ लेते हैं हम 3 जमा 4, और x को कॉमन मुश्तरिक जुज के तौर पर बाहर रखते हैं ब्रैकेट के। इस तरीके से 3 जमा 4 7, 7 ज़रब x 7x, इस तरीके से इसका जमा हम हासिल करते हैं। यहाँ पर जो जमा के दौरान जो खासियत इस्तेमाल की गई है वो तकसीमी कानून का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। चलिए और एक मिसाल पर हम गौर करते हैं। 5mn और 6mn का हासिल जमा मालूम कीजिए। एक सिंपल सी आसान सी मिसाल है बच्चों, आपके सामने एक आसान और सिंपल मिसाल को आपके सामने क्या है, पेश किया गया है। जिस वक्त हम जमा करते रहते हैं उस वक्त पर हम इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो अरकान को हम जमा कर रहे हैं वो यकसा मुतगैरात रखते हों और उनकी कुव्वतें मसावी होते हों, तो बिल्कुल ऐसे ही अरकान की जमा की या घटा की जा सकती है। गैर यकसा अरकान को न जमा और घटा नामुमकिन है वहाँ पर, क्योंकि उनके मुतगैरात भी मुख्तलिफ होते हैं और उनकी कुव्वतें भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसा कि एक मिसाल है 5mn जमा 6mn मसावी क्या हो जाता है, mn मसावी है, इसलिए 11mn। या तकसीमी कानून का इस्तेमाल करते हुए भी हम इसको
इस जैसा कि इससे कबल की मिसाल में हमने देख पा रहे थे, उसी तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 mn और 6 mn दो ये मुशाबा अरकान कहलाते हैं। मुशाबा अरकान को जमा करने पर भी एक मुशाबा रुकन यानी एक्सा अरकान को जमा करने के बाद भी हमें एक एक्सा रुकन की इबारत हासिल होती है, जैसा कि यहाँ पर नोट में दिया गया है। लिहाजा 2 या ज्यादा एक्सा अरकान की हासिल जमा भी एक्सा रुकन है, जिसका अददी जरीब एक्सा अरकान के अददी जरीबों का हासिल जमा होता है। चलिए बच्चों, अब हम आपके 7th क्लास की NCERT बुक है, उसके अंदर मश्क अलजबराई इबारतों में 12.2 मश्क है, उसके अंदर के चंद मिसालों पर क्या हम गौर करते हैं। वो किस तरीके से है, मिसाल नंबर 1 में आप देखिए तो एक्सा अरकान को मिलाकर हल कीजिए। तो आपके सामने एक सवाल पेश है। तो इबारत इस तरीके से है, 21b - 32 जमा 7b - 20b, एक इबारत है। इसको हल करते हैं, जिस तरीके से दिया गया है उसी अंदाज में आप रखते हैं, अरकान को तरतीब देते हैं। जैसे कि 21b उसके बाद जमा 7b, अरकान को तरतीब दिया जा रहा है, -20b और मुस्तकिल अदद को -32 उसकी अलामत के साथ हम रख रहे हैं। तो उसके बाद 21b और 7b 28b एक्सा अरकान है, -20b -32 इस तरीके से रखे हमने। 28b के अंदर 20b को जब मनफी करते हैं 8b -32, आखिर में हमें ये जवाब हासिल होता है। चलिए अब दूसरी मिसाल पर क्या हम गौर करते हैं। यहाँ पर आपके 12.2 मश्क से इस मिसाल को क्या है लिया गया है, तो किस तरीके से है। मिसाल आपके सामने है। तो p इंटू द ब्रैकेट p - q ब्रैकेट कंप्लीट -q इंटू द ब्रैकेट q - p ब्रैकेट कंप्लीट। एक मिसाल है आपके NCERT बुक के अंदर, आप 12.2 मश्क के अंदर क्या है ये मिसाल को देख पाते हैं। तो जिस तरीके से हूबहू मिसाल को दिया गया है उसी तौर पर हल में मैंने और एक बार क्या है इसको दर्ज किया है हमने। जस्ट यहाँ पर ब्रैकेट को खारिज करने के बाद, ब्रैकेट को ओपन अप करने के बाद हमें ये मसावत हासिल होती है, p - p माइनस इंटू माइनस प्लस q इंटू q माइनस इंटू माइनस प्लस p का p। अब अरकान को हम तरतीब देने पर और एक इबारत हासिल होती है, जिसको हम तरतीब देकर इस तरीके से रखते हैं कि +p - p प्लस q कैंसल कट कर दें, p - q। इस तरीके से क्या है ब्रैकेट्स को खारिज करते हुए हम एक्सा अरकान को क्या है मिलाते हैं। एक्सा अरकान की तरह अब तक जमा के ताल्लुक से हमने देख रहे थे कि एक्सा अरकान की तफरीक के ताल्लुक से हम देखते हैं। तो आपके सामने एक मिसाल है, 2x को 4x से तफरीक कीजिए। 2x को 4x से तफरीक कीजिए। आमतौर पर जिस तरीके से 4 - 2 करते हैं उसी तरीके से आप 4x - 2x रखने पर आपको 4x में से 2x निकालने पर 2x हासिल होते हैं। या इसको और एक तरीके से भी आप क्या है तकसीमी कानून का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आप हल कर सकते हैं। 4x - 2x जिस तरीके से उसमें हमने रखा है यहाँ पर भी उसी अंदाज में रखे हैं। देखिए यहाँ पर 4 - 2 यानी 2, यहाँ पर हिंसी अददी जरीबों का फ़र्क लिया गया है। जरब x मुश्तरिक जुज के तौर पर हमने रखा है, 4 - 2 यानी 2 जरब x यानी आखिरकार का जवाब 2x ही हासिल होता है। दूसरी मिसाल तफरीक के अंदर हम देखते हैं कि xy को 8xy से तफरीक कीजिए। xy को 8xy से तफरीक कीजिए। सिंपल 8xy - xy यानी 8xy में से तफरीक करें xy क्या हासिल होता है 7xy हमें हासिल होता है। तो यहाँ इसको तकसीमी कानून की मदद से इस तरीके से हल करते हैं, जिस तरीके से मिसाल को दिया गया उसी तरह से हमने रखा है कि यहाँ पर कॉमन टर्म मुश्तरिक जुज xy है, उसको ब्रैकेट के बाहर रखते हैं हम। 8 - 1 उसका xy का अद्दी जरीब जिस सूरत में नहीं होता उस वक्त में उसका अद्दी जरीब 1 होता है। यह हमने पिछले सेशन में इसके ताल्लुक से जानकारी फराहम की है। तो यहाँ 8 - 1 जरब xy, 8 में 1
निकालने पर 7 × XY 7 XY। तो यहाँ पर गौर कीजिए, दो यकसां अरकान के दरमियान का फर्क एक यकसां रुकन है जिसका अददी ज़रीब दोनों यकसां अरकान के अददी ज़रीबों का फ़र्क है। वहाँ पर जमा के अंदर जमा था, यहाँ पर फ़र्क है। गौर कीजिए बच्चों, गैर यकसां अरकान का जमा या तफरीक नहीं किया जा सकता है। गैर यकसां अरकान का जमा या तफरीक नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल। जैसा कि मिसाल आपके सामने है, 1 + 5। देखिए यहाँ पर x एक अलग मुतग़य्यर है, 5 एक अदद है, मुख्तलिफ है। यहाँ पर दो उमूर मुख्तलिफ हैं। 1 + 5 को सिर्फ 1 + 5 या 5 + x ही लिखा जाता है और इसका तफरीक और जमा नामुमकिन है। x - y आपके सामने एक मिसाल है, तो इसको भी क्या हम सिर्फ और सिर्फ x - y के तौर पर ही लिख पाते हैं, बल्कि x में y को हम तफरीक नहीं कर सकते। चलिए यकसां अरकान की तफरीक पर और एक मिसाल पर हम गौर फरमाते हैं। जैसा कि मिसाल आपके सामने पेश है, -5y² को y² से तफरीक कीजिए। जिस तरीके से हमने पिछले मिसालों में हल कर रहे थे, उसी तरीके से आप क्या ब्रैकेट को खारिज करते हुए यहाँ पर आप जवाब को हासिल कर सकते हैं। जैसा कि y² माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इसलिए उसको ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। ब्रैकेट को आप खारिज करेंगे तो +5y² हमें हासिल होता है। y² और 5y² मसावी अरकान हैं, इनको जमा करने पर 6y² हासिल होता है। तो दूसरी मिसाल पर हम गौर करते हैं, 6xy को -12xy से तफरीक कीजिए। 6xy को -12xy से तफरीक कीजिए। जिस तरीके से आप बयान है, इसको अलामती तौर पर इस तरीके से आप रखते हैं, यानी -12xy -6xy। यहाँ पर थोड़ा हम तरमीम करते हैं, इसको हम प्लस की सूरत में इस तरीके से रखते हैं कि -12xy प्लस इंटू द ब्रैकेट -6xy। देखिए यहाँ पर मनफी नंबरात को हम क्या जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर -12x जमा -6xy, -xy वाले कितने हो गए, -18xy। इस तरीके से होते हैं। चलिए बच्चों, अब तक हमने किस तरीके से यकसां अरकान को जमा और तफरीक करते हैं, गैर यकसां अरकान का जमा या तफरीक नामुमकिन है, क्यों, इसके ताल्लुक से हमने पढ़ रहे थे। अब वक्त होते जा रहा है सवालात का। सवाल में पहला सवाल आपके सामने पेश है, यम और 2 यम का हासिल जमा क्या होता है। बच्चों क्या जवाब देंगे आप, कितना होता है, 3 में। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। यहाँ पर देखिए y जमा 2y जमा 3y का हासिल जमा क्या होता है, कोई बताएंगे बच्चों। बिल्कुल, क्या कहा आपने, 6y, बिल्कुल सही जवाब। एक तीसरे सवाल पर गौर करते हैं, 10xy को 20xy से तफरीक करने पर हमें डैश क्या हासिल होता है, क्या हासिल होता है बच्चों, तो बिल्कुल कितना, 10xy, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चौथी मिसाल पर गौर करते हैं, 4x² और y², 4x की दूसरी कुव्वत और y की दूसरी कुव्वत को 8x की दूसरी कुव्वत और y की दूसरी कुव्वत से तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होता है। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या बताया आपने, बिल्कुल 8x² और y² में से 4x² y² को तफरीक करने पर हमें 4x² और y² हासिल होता है। तो इस तरीके से आखिरी सवाल है, 3xyz को -7xyz से तफरीक करने पर क्या हासिल होता है बच्चों। कापी आपके सामने, कापी और कलम होगी। बिल्कुल क्या बताया आपने, -10xyz सही जवाब है। देखो बच्चों, अब तक हमने आज की इस ई क्लास में हमने क्या सीखा, सबसे पहले 1 रुकनी, 2 रुकनी, 6 रुकनी और कसीर रुकनी के ताल्लुक से हमने सीखा। उसके बाद यकसां अरकान की जमा और तफरीक, उसके बाद गैर यकसां अरकान का जमा और तफरीक ये नामुमकिन है, इसके ताल्लुक से भी हमने क्या है गौर फरमा रहे थे। चलिए बच्चों, अब होमवर्क का वक्त होते जा रहा है। आपके अतराफ कोई असातिज़ा हों या अपने दोस्त हों तो उनकी मदद से ये इन सवालात को आप अपने तौर पर हल करेंगे। तो इस तरीके से कुल आपके सामने 4 सवालात हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आप लिख रहे होंगे। ये इस तरीके से कुल 4 सवालात हैं। ये तमाम सवालात को आपके NCERT के मस्क से लिया गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने पिछले मालूमात की बिना पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम सवालात का हल आप क्या है बआसानी के साथ अपने घर पर होमवर्क के तौर पर आप हासिल करेंगे। वक्त होते जा रहा है आज के इस तीसरे सेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगले सेशन में, पहला सेशन में जो कुछ हमने पढ़ा है, दूसरे सेशन में जो कुछ अभी हमने पढ़ा है और तीसरे सेशन में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, उन तमाम में घर पर जो काम आपको क्या है दिया गया है, आप अच्छी तरीके से उसको हल किए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। फिर मिलेंगे हम अपने अगले चौथे सेशन के अंदर। खुदा हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ